सम्मान किया। अच्छा पहले बारात आती करती थी तो बाराती को खूब सम्मान हो तो करे और जनपति करे कि हाँ काऊ बिटिया की बारात आई है। आजकल बारातें कभी आ जाए कभी चली जाए कुछ पता ही नहीं चलता महाराज। हाँ क्योंकि आजकल बारातें कैसी आती, खड़े खड़े आओ, खड़े खड़े खाओ और खड़े खड़े जाओ, रुके कोई चांस नहीं महाराज। तो आज वसुदेव जी जैसे ही मथुरा नगरी में आए, कंस ने आसन लगाए, बारातियों को बैठाया, मंडप करवाया, हुआ ये खुशी के साथ कि चली बारात मथुरा में आई, मंडप लोग गढ़वाए वे भैया बहिनी सगाई। सुबह को विदा लई करवाई और पालकी में कहते गई बिठाई, नई पलकी करी और मंडप बरमाला पड़ी। सवेरा हुआ, देवकी की 7 भावरें पड़ी वसुदेव जी के संग। अब भावरें जैसे ही पड़ी रहे, देवकी का विवाह संपन्न हुआ वसुदेव जी के साथ। देवकी की विदाई को समय आओ बाबा, देवकी की विदाई को समय आओ। सो देवकी की जितनी सहेलियां रहे सुख सब घेर के बैठी, देवकी रोने लगी। सब सहेलियां विदा करने लगी, बहना तुम ससुरे जा रही हो तो कैसे रहे हो? सास ससुर की सेवा करियो, पति की सेवा करियो, अपने घर को स्वर्ग बनाइयो जाए कि ससुरे में ऐसे रहियो। को समझा रहे हो? देवकी की सहेलियां, आज की सहेलियां क्या समझाती? बोले ब्याह तो होइयो, ससुरे जाइयो, सास कछु चुटिया पकड़ के अलग चूली दादी डराइयो का होता ना। आजकल की सहेली जा सिखाती जीजी तो अपने ससुरे में जाए, अगर नंद और सासू का चुके तो छुटिया पकड़ के रगड़ के मारियो। अब तो ऐसी बातें बताती। अच्छा रगड़ के मारियो सासू का मारती है महाराज। आजकल देखो घर में बहू आ नहीं पाती, शासन की पहले खुआरी हो जाती, लेकिन सासू को जो कमाई होती वे राम की तरी वही होती है। हाँ अपनी बिटिया तो खूब नीकी लगा तो बहू आ जाए तो देखो है? एक कवि लिखते हैं बड़े सुंदर शब्दों में, बाबा आज शासन की दशा का अरे अपनी बिटिया प्राणन प्यारी और करे बुराई बहुमती और नए लड़कन पे दूध बचे ना आदत लगी आई पवन की। बहुवन की और नई लड़कन पे दूध पचेना आदत परी पौवन की। अपनी बिटिया को सब सिखाते हैं, बिटिया ऐसे नहीं ऐसे रोटी करो, ऐसे नहीं ऐसे सब्जी बनाओ, मेरी फूल सी लली ऐसे बड़ो इकट्ठी
अब बहू ने अगर नेको रोटी टेढ़ी कर दई है, बहू ने अगर सब्जी में नेको नमक कर दो तो का तेरी अम्मा तो जैसे तो सब नहीं सिखाओ तेरी अम्मा ने, तो बेचारी को ने मार मार के मार देंगे, है ना। तो सासू कछु कम नहीं, आज की बहू कछु कम नहीं। बोलो राधे राधे। हाँ, तो आज देवकी की सहेलियां देवकी को विदा कर रही हैं। देवकी बहुत रोए रही। पहले की बिटिया की जब शादी होती करे मैया, पहले की बिटिया की जब शादी होती करे, पहले की बिटिया की जब शादी होती करे बहुत रोती करती थी। एक एक महीना पहले बेचारी सुख सुख के लकड़ियां हो जाती करती थी, रोती रोती। हाँ, बहुत रोती करती थी। और कभी बेचारी को ब्याह हो जाए, कभी ससुरे में चली जाए, उन्हें कछु मालूम नहीं होती। आज की बिटिया को ब्याह तय करना पा हलो चाल। हाँ, अब महाराज शॉपिंग हाथन तक करती, जेवर हाथन तक बनवाती, और जब ब्याह के दिन आ जा तो नाचती वहीं जाती खुशी में और गाती वहीं जाती का मेरे सैया सुपरस्टार ऐसे जाती कर। बोलो गोविंद भगवान की। 201 रुपये हर्ष यादव उर्फ चिंटू मोहनपुरा से, 100 रुपये बलराम सिंह मोहनपुरा से, 100 रुपये सिपाही राम यादव मोहनपुरा से। बहुत बहुत धन्यवाद। आज देवकी की विदाई हुई, देवकी रो रही हैं, अपनी मैया के गले से लग के देवकी रोने लगी। तो देवकी की माँ ने कहा बेटा ससुराल में जाके सास ससुर की सेवा करना और अपने घर को स्वर्ग बनाना। देवकी रो रही है, तब तक कंस आ गया। कंस के गले से लग के देवकी बोली भैया तुम कोई काई भेजे दे रहो दूसरे घर है, हम वहां जाए कैसे रहे, क्या करें, तेरे बिना हम कैसे जिएंगे। कंस बोला है बहन जाना तो तुझे पड़ेगा, जाओ खुश रहना, बस ये आशीष बस यही तलक था साथी भैया हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा, बस यही तलक था साथी हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। तो देवकी कंस के रथ में बैठ गई। आगे आगे वसुदेव का रथ, पीछे कंस का रथ चलने लगा। आधी रास्ते में जैसे ही महाराज रथ पहुंचा, आकाशवाणी होने लगी, देवी देवता चिल्लाने लगे कंस तुम जिस देवकी को इतनी हंसी खुशी के साथ में विदा कर रहे हो ना, तुम्हें नहीं मालूम है इसी देवकी के गर्भ से 8वां बालक जन्म लेगा जो तुम्हारा इतना कह के महाराज आकाशवाणी तो चली गई। कंस ने रथ वही खड़ा कर लिया। कंस ने देवकी की तरफ देखा, कहा अच्छा तुझे खिलाया पिलाया बड़ा किया और तेरे गर्भ से 8वां बालक जो होगा मेरा कान होगा, तुझे मार देंगे। ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, जब तू ही नहीं रहेगा तो बालक जन्म कहां से लिए। सो कंस ने देवकी के केस पकड़ लिए, रथ से नीचे पटक दिया, मारने के लिए तलवार निकाली। वसुदेव ने तलवार पकड़ ली। रुक जाओ कंसराज, क्या कर रहे हैं? कंस कहने लगा वैसे मार देंगे। क्यों? बोले तुमने सुना नहीं आकाशवाणी ने क्या कहा, कि इसके गर्भ से 8वां बालक जो होगा वो मेरा कान होगा, तुम इसे मार देंगे। वसुदेव जी ने कही तुम मारो नहीं देवकी को, तुम छोड़ दो, हम तुम्हें वचन देते कि देवकी के गर्भ से जितने बालक जन्म लिए वे सब बालक हम तुम्हें लायक दे देंगे, चाहे तुम उन्हें मार दियो चाहे छोड़ दियो, इन देवकी को न मारो। कंस जानता था
वसुदेव जी झूठ नहीं बोलते हैं। तो दादा डॉक्टर उदय प्रताप मोहन पराशर की तरफ से 100 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। आज कंस ने वसुदेव के कहने पर देवकी वसुदेव को छोड़ दिया, लेकिन इन दोनों को बटेश्वर नहीं जाने दिया, दोनों को बंदी बना के मथुरा की जेल में डाल दिया। धीरे धीरे समय बीता, देवकी वसुदेव मथुरा की जेल में है। देवकी ने गर्भ धारण किया, पहला गर्भ धारण किया तो देवकी के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। वो बालक लेकर के वसुदेव जी कंस के पास पहुंचे। कंस ने वो पहला बालक देखा देवकी का, तो कंस को दया आ गई, तो वो पहला बालक छोड़ दिया और कंस ने वसुदेव से कहा कि सुनो वसुदेव जी, ये पहला बालक है, तो पहले से मुझे कोई डर नहीं है, 8वां जब जन्म ले तब हमारे डेगा लेके आइयो। सो वसुदेव जी वो पहला बालक लेके मथुरा में जेल में आई है। देवकी ने देखा मेरे भैया ने मेरा पहला बालक छोड़ दिया, तो देवकी ने बड़ी खुशी मनाई। ये नारद जी ने देखा कि कंस को दया आ रही, और कंस को अगर दया आ रही तो भगवान को आने में देरी हो जाएगी। नारद जी सोचने लगे जितनी ज्यादा कंस पाप करे उतनी जल्दी मार हो जाए। तो नारद जी ने पीड़ा ला और कंस के डेगा नारद जी पहुंचिए। नारद जी के लिए कंस ने आसन लगाए दो।